तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है भाई, छोटी फैमिली में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक कार मारुति सुजुकी सेलेरियो। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक छोटी कार प्लान कर रहे हैं, तो मैं सेलेरियो का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ भाई, जिस मॉडल में आपको जरूरत के सारे फीचर्स जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई, जिस हिसाब से लोग मारुति की बिल्ड क्वालिटी को लेकर काफ़ी सवाल उठाते थे, उस चीज़ को देखते हुए इस मारुति सुजुकी सेलेरियो के बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग जो है वो देखने को मिल जाएगा। और उससे अच्छी बात भाई ये है कि आज हम जानने वाले इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस सेलेरियो के टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको 2 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी गाड़ी की जो फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट छोटी फैमिली के हिसाब से इस गाड़ी को काफ़ी बेहतरीन डिजाइन किया गया है। और सबसे ज़्यादा हाईलाइट आपको इस गाड़ी में इसका ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाएगा। थोड़ा टाइगर नोज वाली फील जो है यहाँ पे आपको जरूर मिलने वाली है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको क्रोम के पार्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर जो आप हेडलाइट की बात करते हैं तो बॉडी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन सी हाइलोजन बेस्ड हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाती है। टॉप मॉडल में आपको कंपनी फिटेड फॉग लैम्प जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ की बात करेंगे तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। ऊपर आपको नॉर्मल एंटीना दे दिया गया है। और जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल है भाई, कुछ ऐसी जो है वो देखने को मिल जाती है। और ब्लैक कलर में भाई आप इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। साइड में अगर आप इस गाड़ी के टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 175/60 और 15 इंच के साथ ग्रे कलर का एलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे इसमें मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। ABS EBD जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको सेलेरियो के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ORV में आपको ब्लैक कलर मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्चेस के साथ साथ ऑटो फोल्ड का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए भाई, अभी मैं आपको बताऊंगा। और जब आप धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। थोड़ा आपको यहाँ से बलेनो वाली फील जो है वो जरूर मिलने वाली है। बाकी टेल लाइट यूनिट भी गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन लगता है। ये ब्रेक यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप यहाँ दे दिया गया है। 2 आपको रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जिस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके बताती रहती है। बाकी फीचर्स के मामले में सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसके रियर में, जैसा कि भाई सुजुकी का लोगो, रिक्वेस्ट सेंसर, वाइपर, डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ साथ सेलेरियो की ब्रांडिंग वगैरह सारी चीज़ें इसके रियर में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और इस गाड़ी में आपको CNG और पेट्रोल दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद भाई रियर में ही है तो जिसका बोर्ड है वो चेक करवा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है यहाँ पे भी देखने को मिल जा रहा है। इस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है ना वो अनलॉक हो जाती है। तो आप नॉर्मल तरीके से इसका बूट जो है वो ओपन कर सकते हैं। 313 लीटर की 5 सीटर के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस टॉप मॉडल में आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो ये जो सामने की दोनों सीटें हैं इसे आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो निकल के आ जाता है। तो आपको जब ज़रूरत पड़े तो ये सारी चीज़ों का यूज आप आसानी से जो है वो कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जब आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको बोतल होल्डर के साथ साथ स्पीकर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जब आप यहीं सीट पर नज़र डालेंगे तो फोल्ड होने के बाद ऐसा कुछ यहाँ का आपको स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से सीट को आप ऐसे अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। दोनों सीटों में आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाते हैं। और एसेसरीज के तौर पे ऐसे एक कुछ पैटर्न के साथ इसका सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी कंफर्ट के मामले में देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट और लेग रूम हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर जो आपकी हाइट थोड़ा ज़्यादा है तो थाई सपोर्ट उतना आपको अच्छा तो नहीं मिलता है, पर यह है कि आप काफ़ी कंफर्ट तरीके से आप यहाँ पे जो है वो बैठ सकते हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। तो रियर वाले पावर विंडो के जो कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहीं से मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 5 सीटर के हिसाब से आपको इस गाड़ी के केबिन में काफ़ी अच्छा स्पेस
स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस गाड़ी में सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि 6 एयरबैग जो है ना इसके बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ का आपको ऐसा कुछ सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के अंदर। उसके बाद भाई मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो और आप ये चाहते हैं कि हम चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना चाहते हैं, हम वैसे ही गाड़ी के अंदर जाना चाहेंगे, तो जी भाई उसकी भी सुविधा आपको इस सेलेरियो के टॉप मॉडल में जो है वो आपको मिल जाएगी। ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद इस रिक्वेस्ट सेंसर का आप यहाँ पे काम जो है वो आ जाता है। एक बार दबाएंगे तो गाड़ी का ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड डोर जो है वो अनलॉक होगा। ये वाली जो डोर है वो अनलॉक नहीं होती है। बाकी जब आप इस बटन को 2 बार लगातार दबा देते हैं तो इस गाड़ी का जो 5 डोर है ना वो अनलॉक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी सिस्टम हमको भाई काफ़ी बेहतरीन लगता है मारुति की सभी गाड़ियों में। और जब आप इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम मिल जाएगी, मतलब ऑल ब्लैक कलर का मिल जाता है। टॉप मॉडल में आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, तो आप नॉर्मल तरीके से ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक खोलने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कई सारी तमाम बटन दे दी गई हैं। पहला आप गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप इस बटन से कर सकते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन जो है वो दे दी गई है। ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ ORVM के सारे ऑपरेटिंग वाला जो सिस्टम है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहीं से फोन अनफोल्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है ना वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई जब आप इस गाड़ी के अंदर आते हैं तो ऐसा कुछ आपको भाई बेहतरीन सा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई जिस हिसाब से भाई छोटी फैमिली के लिए इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है ना, फीचर्स आपको काफी जबरदस्त मिल जा रहे हैं। मतलब भाई गाड़ी के अंदर आते हैं तो पुश बटन मिल जाएगा। सेंटर में देखते हैं तो 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो चला सकते हैं। बाकी स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। कई सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड के सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हेडलाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाईफाई चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जाता है। बाकी MID आपको काफ़ी ठीक ठाक जो है वो देखने को मिल जाती है। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप, AV के साथ साथ एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप आसानी से जो है वो ले सकते हैं। बाकी ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर दे दिया गया है। डे नाइट IR में मिल जाएगा। हैलोजन लाइट के साथ साथ जो आप फोनोग्राफ से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर मिल जाएगा। और नीचे देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा खासा जो है वो देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको 2.3 मिनट्स मिल जाते हैं, जिसका थ्रो भाई काफ़ी ज़बरदस्त है। पूरी गाड़ी का जो केबिन है ना वो 2 मिनट के अंदर जो है वो ठंडा हो जाता है। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम में और भी कई सारे बटन्स जो हैं इसके साइड में देखने को मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं इसकी वजह से इसे ऑपरेट करना चलाना काफ़ी आसान हो जाता है। डेट टाइम वगैरह के साथ साथ डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह को आप यहाँ से कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। टच रिस्पॉन्स वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। बस एक चीज़ की कमी दिखेगी भाई इस गाड़ी में आने वाला रिवर्स कैमरा। अगर जो आप इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा एक्सेसरीज में लगवा देते हैं ना तो गाड़ी की सारी कमी जो है वो पूरी हो जाती है। बाकी हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। पावर डोर लॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। चारों मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो फ्रंट के पावर विंडो होते हैं भाई इनके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहीं से इन्हें अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिल जाती है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी चार्जिंग सुविधा भी आपको कई सारी मिल जाएंगी। USB पोर्ट के साथ साथ ऑक्स वाला केबल जो है वो भी लगा के म्यूजिक वगैरह आप चला सकते हैं। स्टोरेज 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। फीचर्स के मामले में नो डाउट भाई ज़रूरत के सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। और जब आप शोरूम पे जाते हैं तो आपको ये नहीं पूछना होता कि मैं गाड़ी के साथ क्या लेना चाहिए या आपके लिए क्या सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। ठीक है ना। ये है सेलेरियो का ZXi प्लस जो कि टॉप मॉडल है भाई। अगर जो आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो सिर्फ 6,87,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। इस एक्स शोरूम कीमत में आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। और आज के टाइम पे भाई इस सेलेरियो में जगह पे ही 35,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी और नीचे देखेंगे तो इस गाड़ी के साथ एक्सटेंडेड वारंटी लगभग आपको 12,668 रुपये की जो है वो पड़ जाती है। एक्सटेंडेड वारंटी वो चीज़ होती है भाई जैसे कि मान लीजिए आपकी रनिंग ज़्यादा है, आप ये चाहते हैं कि जो कंपनी वारंटी दे रही है उससे हमें ज़्यादा वारंटी चाहिए तो उससे ही एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो बोला जाता है। हालांकि ये जो 12,668 रुपये आपका लग रहा है ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है। अगर जो आपका लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ जो है वो माइनस हो जाती है। बाकी इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लगभग आपको
26,000 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि इस इंश्योरेंस कीमत में आपको भाई किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 15,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जब आप आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको लगभग 64,000 रुपया जो है वो पे करना रहता है। हालांकि ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई, ये भी आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी के लखनऊ में 64,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इस गाड़ी के साथ एसेसरीज लगभग आपको 15,000 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। और उस एसेसरीज में कई सारी चीज़ें हैं भाई, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी एसेसरीज के सामान होते हैं वो आपको 15,178 रुपये में जो है वो पड़ जाता है। बाकी यहीं थोड़ा और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 885 रुपये का मारुति सुजुकी रिवार्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये भी चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है, हालांकि इसकी वजह से भाई आपको कहीं ना कहीं सर्विस में छोटा मोटा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। 600 रुपये का फास्टैग मिल जाता है। 35,000 जब आप माइनस करते हैं तो गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 7,71,000 रुपये की। 7,71,000 रुपये के हिसाब से नो डाउट भाई फीचर्स आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाहर की बात करेंगे तो अलॉय व्हील, आगे डिस्क मिल जाता है। बाकी रियर में आपको वाइपर, डिफोगर, अंदर आते हैं तो चारों पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग पुश बटन है। ये जो ORVM है भाई, आप बटन दबा के फोन अनफोल्ड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। 7 इंच का टच स्क्रीन मिल जाएगा। बस कैमरा लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। आइए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ उस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया, कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो ओपन जो है वो कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 65 bhp की पावर के साथ साथ 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट पावर वगैरह काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 25 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।